मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। जरा सोचिए, क्या हमें आइसक्रीम बनानी है, चिप्स बेचनी है या फिर असली टेक्नोलॉजी में काम करना है। स्टार्टअप महाकुंभ के मंच से देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ ऐसा कह दिया है कि स्टार्टअप की दुनिया में भूचाल आ गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से लेकर आम जनता तक हर कोई बोल उठा कि सही कहा या बहुत ज्यादा कह दिया। तो चलिए इस मुद्दे पर आज हम जरा डिटेल से बात करते हैं। 3 अप्रैल 2025 स्टार्टअप महाकुंभ मंच पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे और तभी उन्होंने वो बयान दिया जिसने देश के स्टार्टअप माहौल में एक बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि क्या हमें आइसक्रीम या चिप्स बनाना है, दुकानदारी ही करनी है, क्या हम सिर्फ फूड डिलीवरी और वेटिंग एप्स बना रहे हैं। चीन कहाँ जा रहा है, ईवी, सेमीकंडक्टर, एआई, रोबोटिक्स की ओर, और हम कुकीज, फैंटेसी स्पोर्ट्स और इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी में लगे हुए हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? यानी कि पीयूष गोयल का कहना था कि भारत के स्टार्टअप गिग इकोनॉमी यानी कि कम वेतन वाली नौकरियों में ही फंसे रह गए। डिलीवरी बॉय बना रहे हैं लेकिन इनोवेशन कहाँ है। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस है, कोई इनोवेशन नहीं है। सस्ती मजदूरी पर अमीरों को खाना परोसा जा रहा है, और इस पर उन्होंने शार्क टैंक इंडिया को भी घसीट लिया। अमन गुप्ता से तक ये कह दिया कि विचार बदलो, यानी कि साफ तौर पर मंत्री जी ने भारत के स्टार्टअप्स की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जैसे उनका बयान सामने आया तो ट्विटर यानी कि एक्स से लेकर लिंक्डइन तक हर तरफ सिर्फ बहस छिड़ गई। कई लोगों को ये बात कड़वी लगी तो लेकिन कुछ ने मंत्री के इरादों को सही बताया। वहीं सबसे पहले जेप्टो के को फाउंडर आदित्य पलिचा का रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप की आलोचना करना आसान है, खासकर जब आप इसकी तुलना अमेरिका या चीन में तैयार हो रहे गहरे टेक्निकल एक्सीलेंस से करते हैं। हकीकत यह है कि आज लगभग 1.5 लाख लोग जेप्टो से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। पलिचा ने यह भी कहा कि जेप्टो हर साल सरकार को 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टैक्स देता है। जेप्टो $1 अरब से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। भारत के सप्लाई चेन में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया है, खासकर ताजे फलों और सब्जियों के लिए। अगर ये इंडियन इनोवेशन में कोई चमत्कार नहीं है तो मुझे नहीं पता कि फिर क्या है। वहीं भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने तो और तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ राजनेता ही हैं जिन्हें रियलिटी चेक की जरूरत है, देश के बाकी लोग वास्तविकता में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने भी पहले फूड डिलीवरी से ही शुरुआत की थी और फिर बाद में टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ा। उन्होंने जो किया है उसकी आकांक्षा रखना अच्छी बात है। शायद अब वक्त आ गया है कि आज के जॉब क्रिएटर्स को भला बुरा कहने से पहले राजनेताओं को 20 सालों में 10% से ज्यादा की इकोनॉमिक ग्रोथ की आकांक्षा रखनी चाहिए। इसके साथ ही मोहनदास पै ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। बता दें कि इंफोसिस के पूर्व सीएफओ और निवेशक मोहनदास पै ने कहा कि चीन के साथ बराबरी करना बिल्कुल भी सही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत में कई सारे दूसरे एरिया में स्टार्टअप्स हैं लेकिन छोटे पैमाने पर है। उन्होंने कहा कि हमारे स्टार्टअप्स को कमतर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि खुद से पूछना चाहिए कि उन्होंने हमारे मंत्री के रूप में भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ने में मदद करने के लिए क्या किया है। अब ये बात भी सोचने वाली है कि क्या पीयूष गोयल की बात पूरी तरह गलत है? शायद नहीं। उनका इशारा था कि भारत को अब गंभीर टेक्नोलॉजी की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे सार्वजनिक मंच से स्टार्टअप्स को नीचा दिखाना सही है? जब युवा मेहनत से कंपनियां खड़ी कर रहे हैं तो उन्हें सराहा जाए या सिर्फ खामियां गिनाई जाए? क्या भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ डिलीवरी बॉय तक ही सीमित है या वो भी किसी बड़े टेक क्रांति की शुरुआत हो सकती है?
कभी कभी फूड डिलीवरी से शुरू हुआ स्टार्टअप ही कल का एआई और रोबोटिक्स लीडर बन सकता है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की, हौसला बढ़ाने की और एकजुट होकर आगे बढ़ने की। आपको क्या लगता है, क्या मंत्री जी की बात सही है या स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ टैग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सुप्रिया सिंह, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।